नमस्कार, मैं निशा तिवारी। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में हम सीधे आपको लेकर चलते हैं राजधानी भोपाल। दिल्ली में 27 बार खिला कमल। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जमकर मनाया गया जश्न। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के कामों से संतुष्ट है दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद जीत का जश्न मना और वो जीत का जश्न मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिला। जिस प्रकार से दिल्ली में कमल खिला है, उसकी खुशबू भोपाल तक पहुंची और यही कारण रहा कि भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस बीच जमकर आतिशबाजी भी की। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों पर मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश से कई नेताओं की दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित कई अन्य नेता थे, जिन्होंने अलग अलग विधानसभा सीटों में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार किया और उसका परिणाम ये रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर। दिल्ली के चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं की ड्यूटी लगी थी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी कई विधानसभा सीटों में चुनाव करने पहुंचे थे। और यही कारण है कि जब दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिला तो मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी जमकर जश्न मनाया गया, जमकर आतिशबाजी हुई। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में कमिश्नरी लागू होने के बाद भी लगातार हत्याओं की वारदात सामने आ रही है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में देर रात फिर एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। विवाद छेड़छाड़ की शंका को लेकर हुआ था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि आधा दर्जन लोगों ने युवक को सरिये और डंडों से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अज्जू लुडेर नामक युवक किसी कार्यक्रम में पहुंचा था। इस दौरान किसी महिला ने छेड़छाड़ की बात को लेकर क्षेत्र के ही युवक से उसका विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि आधा दर्जन लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे सरिये डंडों से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस दौरान बदमाश वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। पूरे ही मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल द्वारकापुरी पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद भी नर्मदा तट के किनारे आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। नर्मदा तटों पर ये आतिशबाजी नर्मदा जयंती के मौके पर की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जल स्रोतों, नदी, कुओं, तालाबों के आसपास किसी भी तरह की आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन नर्मदा प्रकट उत्सव के मौके पर नर्मदा तट ग्वारी घाट पर कुछ लोगों ने आतिशबाजी की थी। जिला प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए अब ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी करने की कार्यवाही शुरू कर दी है और इस तरह अब नर्मदा तट को प्रदूषण से बचाने की मुहिम को और तेज किया गया है। नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए देर से ही सही, लेकिन जिला प्रशासन ने अब कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी जो बारात से वापस लौट रही थी, ट्रैक्टर टाली से टकरा गई और दूसरी तरफ एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें दोनों में मिलाकर 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बहराइच में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। थाना प्रयागपुर क्षेत्र के बनकड़ा के पास एक अनियंत्रित कार जहां पेड़ से टकरा गई, वहीं बहराइच लखनऊ हाईवे के बुद्धा स्कूल के पास बारात से लौट रही एक बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार ट्रैक्टर टाली से टकरा गई। इन दोनों सड़क हादसों में कुल 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से बहराइच मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज जारी है। हादसे में घायल सभी
लोगों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस को लेकर मध्य प्रदेश से भी बयान सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस के विधायक और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया का कहना है कि पार्टी की परफॉर्मेंस मैं नहीं मानता कि दिल्ली में किसी से पीछे रही है। पार्टी दिल्ली में फिर से खड़ी हो रही है। इस बार हमारा वोट शेयर बढ़ा है, जहां 2 से 3% पर पहुंच गया था, मगर अब 10% से आगे जा रहा है। तो इसमें अच्छी खबर यह है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी इस संघर्ष से कभी डरेगी नहीं। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े तो जो सत्ता में केंद्र में बैठे हैं उनके खिलाफ लड़ाई कितनी भी लड़नी पड़े वो जारी रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में फिर से एक बार पार्टी खड़ी होगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में पार्टी की परफॉर्मेंस भी इससे बेहतर होगी। कांग्रेस का कहना है कि पहले जो 2-3% वोट होता था, अब वो शेयर बढ़कर 10% हो गया है। भले ही पार्टी खाता नहीं खोल पाई हो, लेकिन वोट शेयरिंग में वो किसी से कम नहीं रही। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस को लेकर मध्य प्रदेश से भी बयान सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस का भी बयान सामने। मध्य प्रदेश में पहली बार ग्वालियर की नगर निगम के जोनल स्तर पर अब जन सुनवाई शुरू की जा रही है। ग्वालियर नगर निगम आयुक्त ने फैसला लिया है, जिसके बाद अब नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर अगले मंगलवार से जन सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों पर क्षेत्र अधिकारी यानी जेडो अपने अधीनस्थ स्टाफ, उपयंत्री, जल प्रदाय, संपत्ति कर संग्रहक, राजस्व कर संग्रहक, जनमित्र प्रभारी के साथ सुबह 11 से 1 बजे तक जन सुनवाई करेंगे। जन सुनवाई के दौरान सभी क्षेत्र अधिकारी दिए गए गूगल लिंक के माध्यम से निगम मुख्यालय कार्यालय में आयुक्त नगर निगम से भी जुड़े रहेंगे, जिससे क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित आवेदन व शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्र अधिकारी से शिकायत का निराकरण किए जाने के संबंध में चर्चा की जाएगी। निगमायुक्त संघ प्रिय का ऐसा मानना है कि लोग छोटी छोटी समस्या के लिए नगर निगम के मुख्यालय पर जन सुनवाई में न पहुंचे। इनकी समस्या निगम के छोटे कार्यालयों पर ही हो जाए, ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिले। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। अयोध्या की ऐतिहासिक सीट मिल्कीपुर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल कर लिया है। मिल्कीपुर से जीत हासिल के बाद अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीत करके अयोध्या हार का बदला ले लिया है। 8 साल बाद मिल्कीपुर को छीनकर अपने कब्जे में हासिल कर लिया है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने अजीत प्रसाद को 61,540 वोटों से हराया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये झूठी जीत है, जिसका जश्न भाजपाई आंखों में आके डालकर नहीं मना पाएंगे। जिन अफसरों ने घपलेबाजी की वो सजा पाएंगे, न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं सहित सभी लोगों को इस जीत पर बधाई दी है। बीते लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से ही विधायक थे अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद के छोड़ने के बाद ही ये सीट रिक्त हुई थी। अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बने थे। उसके बाद अखिलेश यादव लगातार उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे थे। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उनको जवाब देते हुए दिख रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया।